तो स्टूडेंट्स आज हम लोग का टॉपिक है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये टॉपिक स्टूडेंट्स किसी भी बोर्ड के लिए हो, चाहे बंगाल बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, सारे बोर्ड के लिए क्लास 10 स्पेशली बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं आज आप लोग को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में समझाने जा रहा हूं। देखिए, पहली पहली बात, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस का आप लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं। आप इसको रिडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं। देखिए, रिडॉक्स वर्ड में दो वर्ड के लिया गया है, एक है रीड और एक है ऑक्स। ऑक्स एक्चुअली आपके ऑक्सीडेशन के लिए आए हैं और रीड जो आया है आपके रिडक्शन के लिए आए हैं। ठीक है, ये एक्चुअली ये दोनों जब किसी केमिकल रिएक्शंस में आपके ऑक्सीडेशन भी हो रहे हैं और रिडक्शन भी हो रहे हैं तो उसे हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। और मैक्सिमम 99% रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें आपका ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होती है। एक्चुअली ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस क्या मैं अभी आप लोगों को समझा रहा हूं, लेकिन हमारे जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जितने भी केमिकल रिएक्टेंट सब कंबाइन करते हैं, फ्यूज करते हैं, रिएक्शंस करते हैं, तो उनके बाद में उस रिएक्शंस में कुछ कंपाउंड का, कुछ सब्सटेंसेस का ऑक्सीडेशन होता है, कुछ सब्सटेंसेस का रिडक्शन होता है। यानी हर एक इक्वेशन में आपकी ऑक्सीडेशन भी होती है और उसी रिएक्शंस में आपकी रिडक्शन भी होती है। ठीक है, लेकिन ये 99% केस में आपकी ये एप्लीकेबल है। कुछ एक एक्सेप्शनल केस है जिसको अभी मैं आप लोग को नहीं दिखा रहा हूं, जस्ट अभी मैं आप लोग को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में कुछ जानकारी दे रहा हूं। देखिए स्टूडेंट्स, तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं, इसको आप लोग को फोकस करना है। फर्स्ट लिखा है मैंने, देखिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और उसके बाद मैंने लिखा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट आप लोग को फोकस कुछ नहीं है, काफी इजी एवं काफी इंटरेस्टिंग चीज है ये। तो आप लोग सिर्फ फोकस करना है पूरे रिएक्शंस में, पूरे इक्वेशंस में दो चीजों को फोकस करना है आप लोग को। एक है आपका ऑक्सीजन और दूसरा है आपका हाइड्रोजन। अगर ये दो चीजों का आप लोग फोकस कर लेंगे तो फिर आपकी चुटकी में आपकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को आप लोग समझ सकते हैं। तो क्या फोकस करना है ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे? देखिए स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बता दूं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के खेल के ऊपर ही, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के ऊपर ही टोटल आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन डिपेंड है। देखिए, तो यहां पे ऑलरेडी मैंने लिखा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देखिए, यानी जिस किसी भी सब्सटेंसेस के साथ में आपको ऑक्सीजन को ऐड होते हुए देखिएगा, ऑक्सीजन जुट रही है वहां पे, ठीक है, तो ऐसे रिएक्शंस को आप लोग बोलेगा ऑक्सीडेशन। यानी एडिशन ऑफ जो ऑक्सीजन होती है उसको आप लोग बोलेगा ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर मान लीजिए किसी रिएक्शंस में ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो आप लोग उसको ऑक्सीडेशन बोल दीजिएगा। लेकिन मान लीजिए उसी रिएक्शंस में अगर ऑक्सीजन निकल रही है तो फिर क्या करें? तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट के लिए। देखिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो ऑक्सीडेशन हो गया, लेकिन अगर उसी रिएक्शंस में ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, ऑक्सीजन निकल रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? तो उसको आप लोग बोलेगा स्टूडेंट्स रिडक्शन। ठीक है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का आप लोग को बोलना है ऑक्सीडेशन, और अगर वही ऑक्सीजन आपकी रिमूव हो जाती है तो उसको आप लोग बोलेगा रिडक्शन। दैट मींस ये जो पहला वाला है ये आपकी ऑक्सीडेशन प्रोसेस है और दूसरी वाली जो प्रोसेस है आपकी ये रिडक्शन प्रोसेस है। ठीक है, उसी तरह स्टूडेंट देखिए, अगर किसी रिएक्शंस में किसी सब्सटेंसेस के साथ में हाइड्रोजन ऐड हो रही है, हाइड्रोजन जुट रही है उसके साथ में, तो आप लोग उसको बोलिएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन चल रहा है, तो आप लोग उसको बोलिएगा रिडक्शन। ठीक है, मैं अभी आप लोग को समझा रहा हूं, अब इसका एग्जांपल मैं दूंगा आप लोग को, काफी आप लोग क्लियर होने वाले हैं, आप लोग जस्ट वेट कीजिए। तो आपने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोला? रिडक्शन बोला। ठीक है, और इसी तरह अगर किसी रिएक्शंस में हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो आप लोग उसको रिडक्शन बोल सकते हैं, लेकिन अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो क्या कीजिएगा? तो उसको बोलना पड़ेगा आप लोग को जस्ट ऑपोजिट ऑक्सीडेशन बोलना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग फोकस कीजिए। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन से ऑक्सीडेशन, देखिए ये ऑक्सीडेशन में भी OX है और ऑक्सीजन में भी आपका OX है, यानी OX अगर ऑक्सीजन जुट रहा है तो वही प्रोसेस कहलाएगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है? ऑक्सीजन है। और अगर ऑक्सीजन निकल रही है तो उल्टी हो जाएगी। उल्टा कौन सा? इसके ऑपोजिट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के ऑपोजिट कौन है? तो आप लोग बोलेगा रिडक्शन। ठीक है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गई ऑक्सीडेशन, लेकिन अगर वही ऑक्सीजन निकल रही है तो उसको आप लोग बोलेगा रिडक्शन। और मान लीजिए किसी रिएक्शंस में ऑक्सीजन एब्सेंट है, उसमें अगर हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन ऐड हो रही है, तो किसी भी कंडीशन में, अगर किसी भी रिएक्शंस में किसी भी सब्सटेंसेस के साथ में अगर हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो उसको आप लोग नो डाउट आप लोग रिडक्शन बोलिएगा। ठीक है, रिडक्शन। और अगर यही हाइड्रोजन अगर रिमूव हो रही है तो उसको फिर आप लोग बोलिएगा ऑक्सीडेशन। तो स्टूडेंट फोकस कीजिएगा दो चीजों को। आपकी ऑक्सीडेशन दो कंडीशन में हो रही है, जब आपका ऑक्सीजन ऐड हो तो आप लोग उसको ऑक्सीडेशन बोलेगा, या फिर आपकी फिर हाइड्रोजन क्या हो? रिमूव हो, तो आप लोग उसको बोलिएगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीडेशन या फिर रिमूवल होना पड़ेगा किसका? हाइड्रोजन का, तो उसको बोलेगा ऑक्सीडेशन। सेकंड है आपकी, अगर हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो उसको आप लोग रिडक्शन बोलिएगा, अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो उसको बोलेगा आप फिर रिडक्शन। तो ये कंडीशन आप लोग को
क्लियर कट माइंड में रखना है। अब मैं आप लोग एग्जांपल के थ्रू ऑक्सीडेशन रिडक्शन दिखा रहा हूं। देखिए मैंने एक केमिकल रिएक्शंस लिया, देखिए केमिकल इक्वेशन लिया है, इसमें एज ए रिएक्टेंट आपके कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन है। ठीक है, ये कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन रिएक्शन कर रहे हैं, बोथ आर द रिएक्टेंट, ये दोनों रिएक्टेंट है, और इन्होंने दो सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन किया जिसमें एक है कॉपर और दूसरी है वाटर। देखिए तो यहाँ पे क्लियर दिखाई पड़ रहा है कि कॉपर ऑक्साइड ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके कॉपर का फॉर्मेशन किया, मेटल का फॉर्मेशन किया, और उसके साथ में वाटर का फॉर्मेशन हुआ। देखिए अब देखिएगा, अगर मैं ऐसे आप लोगों को दिखाऊं, आपके रिएक्टेंट जो कॉपर ऑक्साइड है, उस कॉपर ऑक्साइड में कॉपर के साथ कौन है? ऑक्सीजन है। यहाँ पे क्लियर फोकस कीजिए स्टूडेंट, आप लोग क्लियर होने वाले हैं। कॉपर के साथ कौन है? ऑक्सीजन, क्योंकि ये कॉपर ऑक्साइड है। देखिए लेकिन जब आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, आपका जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाता है, तो आप लोगों ने क्या देखा कि आपके पास सिर्फ कॉपर है, कॉपर का प्योर मेटल आपको मिल गया है, लेकिन उस कॉपर के साथ में आपका कोई भी ऑक्सीजन नहीं है। यानी अगर मैं पूछूं आप लोग को, इस कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बनते समय, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बनते समय, यानी जब दो रिएक्शंस करते हैं और उसके बाद में जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ, उसमें जो आपको कॉपर मिला, क्या उस कॉपर के साथ में ऑक्सीजन है? तो स्टूडेंट आप लोग बोलेगा ऑक्सीजन मिसिंग है, मिसिंग। यहाँ पे ऑक्सीजन दिखाई नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ अकेले कॉपर बैठा हुआ है। देखिए स्टूडेंट, तो अगर कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में जब कन्वर्सन हुआ, जब चेंज हो गई, जब कॉपर ऑक्साइड कॉपर में चेंज हो गई, तो उस कॉपर ऑक्साइड में क्या चीज निकली है स्टूडेंट्स? तो आप लोग का आंसर आएगा मुझे कि ऑक्सीजन निकल रही है। ठीक है स्टूडेंट, फोकस कीजिए। ऑक्सीजन निकल रही, किससे निकली? कॉपर ऑक्साइड से निकली। ठीक है, तो यहां मैं लिख सकता हूं कि रिमूव हुई, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर हम लोग सेकेंड रिएक्टेंट को देखते हैं, तो सेकेंड रिएक्टेंट आप लोगों ने कौन सा लिया था? हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन कन्वर्ट हुई है क्या में? वाटर के फॉर्म में। देखिए तो आपका कन्वर्सन हुआ हाइड्रोजन का वाटर के फॉर्म में। अगर आप लोग यहाँ पे फोकस कीजिएगा, देखिए आपके रिएक्टेंट में जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के साथ में कोई भी ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, लेकिन वो ऑक्सीजन किसके साथ में जाके ऐड हो गई है? वो ऑक्सीजन किसके साथ ऐड हो गई? हाइड्रोजन के साथ। और क्या का फॉर्मेशन की? वाटर का। यानी जब H2 से H2O बना, ये H2 के साथ क्या ऐड हुआ? ऑक्सीजन। तो यहां लिख सकते हैं आप लोग एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। स्टूडेंट यहां देखिएगा, कॉपर ऑक्साइड से जब कॉपर बना, क्या निकला? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कहां गया? तो आप लोग बोलेगा वो ऑक्सीजन किसके साथ गया? हाइड्रोजन के साथ। क्या बनाने के लिए? वाटर बनाने के लिए। यानी हाइड्रोजन ने क्या किया? ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच लिया, अट्रैक्ट कर लिया कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन को। क्योंकि जब आपस में रिएक्शंस कर रहे थे, इनको जब हम लोगों ने मिलाया, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन को मिलाया, तो हाइड्रोजन के पास पावर है, उसने पावर के यूज करके उसने क्या किया? ऑक्सीजन को अट्रैक्ट किया और उस ऑक्सीजन को अपने साथ रख दिया, यानी छीन लिया। कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन को छीन के अपने पास रख लिया और उसने फॉर्मेशन क्या वाटर का। तो मैंने जैसा कि कंडीशन आप लोगों को बोला, अगर किसी सब्सटेंसेस के साथ में किसी रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो तो उसे क्या बोलिएगा? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन क्या हो गई? ऐड हो रही है, और ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। तो ये जो ऊपर वाला कंडीशन है, जिसमें आप लोगों ने देखा कि हाइड्रोजन ने वाटर का फॉर्मेशन किया, कैसे? तो ऑक्सीजन को ऐड करा के, अपने साथ ऑक्सीजन को जोड़ के, तो अगर ऑक्सीजन का जुटना कहीं पे चले तो हम लोग उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शंस में हम लोगों ने वन पार्ट में देखा कि ऑक्सीडेशन हो रही है क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन का क्या हुआ? एडिशन हुआ। लेकिन मैंने आप लोगों को बोला, ये एक ऑक्सीडेशन जो रिडक्शन रिएक्शंस होती है, इसे रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। एक ही रिएक्शंस में आपको ऑक्सीडेशन भी देखने को मिलेगी और आपको रिडक्शन भी देखने को मिलेगी। अभी हम लोगों ने क्या देखा? ऑक्सीडेशन। लेकिन इसके अभी सेकंड पार्ट, सेकंड पिक्चर बाकी है। सेकंड पिक्चर में क्या देखिए स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कॉपर ऑक्साइड क्या में चेंज हो गई? कॉपर में। ये चेंज में, ये कॉन्वर्सेशन में आप लोगों ने क्या देखा? ऑक्सीजन क्या हो रही है? रिमूव हो रही है। जब आप लोगों ने ऑक्सीजन का एड बोला, तो एक ऑक्सीजन के एडिशन को आप लोगों ने ऑक्सीडेशन बोला, लेकिन ये ऑक्सीजन एड नहीं हो रही है स्टूडेंट। तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो रही है? रिमूव हो रही है। किससे रिमूव हो रही है? कॉपर ऑक्साइड से रिमूव हो रही है। किस फॉर्म में कॉपर ऑक्साइड आया? कॉपर के फॉर्म में। यानी इस कॉपर में ऑक्सीजन नहीं है, यानी ऑक्सीजन क्या हो गई? रिमूव हो गई। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलेगा स्टूडेंट? रिडक्शन। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये एक रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला था, एक केमिकल रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन भी होंगे, रिडक्शन भी होंगे। तो आप लोगों ने देखा कि जब हाइड्रोजन का कन्वर्सन हुआ H2O में, तो वहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होने के कारण वहां पे ऑक्सीडेशन हुई। और जब सेकेंड पार्ट ऑफ द रिएक्शंस देखा हम लोगों ने, जब कॉपर ऑक्साइड का कन्वर्सन हुआ कॉपर में, तो उस स्टेज में आपकी रिमूव हो रही है कौन? ऑक्सीजन। और जब ऑक्सीजन रिमूव होती है तो हम लोग उसे बोलेंगे रिडक्शन। आई आप लोग को ये फर्स्ट कंडीशन आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब सेकंड इक्वेशन को हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। देखिए, जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ में रिएक्शंस कर रही है, ये दोनों आपके रिएक्टेंट हैं। ठीक है, ये दोनों रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करने के बाद में इसने क्या बनाया? इन दोनों ने
आपके जिंक मेटल बनाए और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया। ठीक है, तो लेटेस्ट एग्जामाइन हियर, कौन सा ऑक्सीडेशन है, कहां पे रिडक्शन हो रही देखते हैं। तो आप लोग को अगर मैं बोलूं जिंक ऑक्साइड से जब जिंक बना, देखिए रिएक्शन होने के बाद में आपका जिंक ऑक्साइड कन्वर्ट हो गया किस फॉर्म में, जिंक के फॉर्म में। क्या आप लोग को दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे कोई चीज मिसिंग है या कोई चीज ऐड हो रही है? अगर आप इस रिएक्टेंट को और इस प्रोडक्ट को आप कंपेयर करते हैं तो क्या आपको किसी एलिमेंट का, किसी एटॉम का एडिशन या फिर रिमूवल कुछ दिखाई पड़ रहा है? तो यस स्टूडेंट, तो यहाँ पे जिंक के साथ में ऑक्सीजन है, लेकिन आपके जो प्रोडक्ट बने वहां पे जिंक एज ए प्योर मेटल है, यहाँ पे इसके साथ कोई भी ऑक्सीजन नहीं है। तो क्या ऑक्सीजन यहाँ पे मिसिंग है, ऑक्सीजन गायब हो गई, ऑक्सीजन रिमूव हो गई? यस डेफिनेटली स्टूडेंट, जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो गई है, रिमूव हो गई है। तो यहाँ आप लोग लिखेगा यहाँ भी, ये आपका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है। देखिए, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलेगा स्टूडेंट्स आप लोग, रिडक्शन। समझ में आया स्टूडेंट्स? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को आप लोग बोलेगा रिडक्शन। तो हम लोगों ने इस केमिकल रिएक्शंस में ये जो पार्ट थी जिसमें कन्वर्शन चला जिंक ऑक्साइड का जिंक में, उसमें हुई आपके रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर दिखाई पड़े स्टूडेंट? देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, यानी ऑक्सीजन क्या हो गई, रिमूव हो रही है। और जब ऑक्सीजन रिमूव होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं स्टूडेंट। तो पहली पार्ट हमारी कंप्लीट रिडक्शन हो गई, लेकिन अब हमें ऑक्सीडेशन ढूंढना है स्टूडेंट। तो ऑक्सीडेशन ढूंढने के लिए आप लोग कहां जाइएगा, सेकेंड रिएक्टेंट की तरफ। सेकेंड रिएक्टेंट कौन है आपका, कार्बन। कार्बन किस फॉर्म में चेंज हुई, कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में। यानी कार्बन से जब कार्बन मोनोऑक्साइड बना, स्टूडेंट्स फोकस कीजिएगा, कार्बन अकेले है, रिएक्टेंट में आपका कार्बन अकेले है, लेकिन आपकी प्रोडक्ट है उसमें कार्बन के साथ कौन है, ऑक्सीजन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कार्बन के साथ में कौन जुटा, ऑक्सीजन। क्या यहाँ पे एडिशन चल रहा है ऑक्सीजन का, यस। किसके साथ जुटी, कार्बन के साथ। कार्बन ने क्या किया, कार्बन ने ऑक्सीजन को अट्रैक्ट किया, किसके द्वारा, किस में थी वो ऑक्सीजन, जिंक के साथ में। तो जिंक से ऑक्सीजन निकला, वह ऑक्सीजन निकल के जाके किसके साथ अटैच्ड हुआ, कार्बन के साथ, और उसने क्या बनाया, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन चल रहा है। आई थिंक यू डोंट हैव एनी डाउट हियर, डाउट नहीं होना चाहिए। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन स्टूडेंट्स, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलेगा आप लोग, ऑक्सीडेशन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट दोनों रिएक्शंस है, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शंस। इसमें मैंने आप लोग को क्लियर यहाँ पे दिखाने का ट्राई किया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किससे करते हैं या फिर कैसे होती है। देखिए, लेकिन हमारा जो एग्जाम का क्वेश्चन होता है ये सिर्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पर टोटली ये कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता है। आपको कुछ और एक चीज पता करने होते हैं क्वेश्चन में, आपको पता करने होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और आपको पहचानने होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट स्टूडेंट्स। तो कैसे पता कीजिएगा, देखिए अभी मैं क्लियर आप लोगों को शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। अगर ये आप लोग समझ जाते हैं तो 2 से 3 मार्क्स आपके पॉकेट में बैठ जाएंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे स्टूडेंट? मैं एक बात बोल रहा हूं, देखिए जब भी आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पहचान करनी होती है, आपको दोनों रिएक्टेंट में ही मिलेंगे। ठीक है, दोनों रिएक्टेंट में मिलेंगे। आप लोग को प्रोडक्ट में देखना ही है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, क्योंकि आपको एग्जाम में आइडेंटिफाई करना होता है। तो मैं आप लोग को फर्स्ट ट्रिक बता दिया कि दोनों आपको रिएक्टेंट मिलेंगे, दोनों आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आपको मिलेंगे रिएक्टेंट के केस में। ठीक है, तो इसको पहचानेंगे कैसे हम लोग, कौन सी ऑक्सीडाइजिंग है और रिड्यूसिंग है। काफी सिंपल ट्रिक्स है, काफी सिंपल सा चीज बता रहा हूं मैं आप लोग को। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, किस फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में। यानी हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुई, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग ऑक्सीडाइज बोलते हैं। तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुई किस फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में। जो सब्सटेंसेस का ऑक्सीडेशन होगा, जो सब्सटेंसेस ऑक्सीडाइज होगी, वह एजेंट कहलाने के टाइम में उल्टी वाली कहलाएगी, ऑपोजिट वाली कहलाएगी। यानी जिसका ऑक्सीडेशन होगा, जो ऑक्सीडाइज हो रही है, उसको आप लोग बोलेगा रिड्यूसिंग एजेंट। यानी आपका हाइड्रोजन जो है यहाँ पे ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, जो रिएक्टेंट के साइड से, देखिए मैंने प्रोडक्ट में नहीं दिखाया, रिएक्टेंट के साइड में आपका रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, हुआ हाइड्रोजन। क्यों इसको आप लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोल रहे हैं, तो बोलेगा आप लोग क्योंकि इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हुआ। और सेकेंड आपका रिडक्शन, पहले वाली रिएक्शन में रिडक्शन किसका हुआ, तो कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ क्या में, कॉपर में। देखिए क्यों, तो आप लोग बोलेगा ऑक्सीजन क्या हो गई, रिमूव हुई। जिस कम सब्सटेंसेस का रिडक्शन होगा वह सब्सटेंसेस कहलाती है आपकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इसको बोलेगा आप लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलना है, और जिसका रिडक्शन होगा उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसको आप लोग बोलेगा रिड्यूसिंग एजेंट। जस्ट ऑपोजिट चल रहा है, देखिए। ठीक है, प्रोसेस और एजेंट के केस में आपका ऑपोजिट चल रहा है। सेकेंड इक्वेशन में स्टूडेंट देखिएगा, जिंक ऑक्साइड रिड्यूस्ड हुई किस फॉर्म में, जिंक के फॉर्म में। यानी जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन।
जो सब्सटेंसेस का क्या होगा, रिडक्शन। जो सब्सटेंसेस रिडक्शन की जाएगी, रिडक्शन होगा जिस सब्सटेंसेस का, उसको ऑपोजिट बोलना है, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बोलना, उसको बोलना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपकी जिंक ऑक्साइड हो गई आपकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। और आपकी कार्बन का क्या हुआ, आपके कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्शन हुआ, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन चला है कार्बन के साथ में, कार्बन ने अट्रैक्ट कर दिया ऑक्सीजन को और उसने कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया। तो यहाँ पे कार्बन क्या हुआ, कार्बन का ऑक्सीडाइज हुआ, कार्बन ऑक्सीडाइज हो गई किस फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ। जो सब्सटेंसेस का ऑक्सीडेशन होगा उसे आप क्या बोलेंगे, उसे आप बोलेगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स कि आप लोग कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का आइडेंटिफिकेशन कीजिएगा। तो जिस सब्सटेंसेस का ऑक्सीडेशन होगा आप उसे रिड्यूसिंग एजेंट बोलिएगा, और जिस सब्सटेंसेस का रिडक्शन होगा आप उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलिएगा, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। रिडक्शन हो रहा है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन हो रहा है उससे आप रिड्यूसिंग एजेंट बोलेगा, ठीक है। और ये दोनों आपके रिएक्टेंट के साइड में मिलेंगे। तो आई होप आप लोगों को काफी क्लियर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मिल गया होगा ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट पहचानने के लिए, और कैसे आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस को दिखाए गए केमिकल रिएक्शंस में। तो आज के लिए आपको इतना ही। आप लोग अपने रिवीजन कीजिएगा आपके केमिकल रिएक्शंस को लेके, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।